हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा। सीडीपी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास आज मेरी तीसरी है। इसके पहले हमने आपको अभिवृद्धि, विकास पढ़ाया, मनोविज्ञान पढ़ाया और आज की क्लास में हम लोग बाल मनोविज्ञान और शिक्षा एवं मनोविज्ञान पढ़ेंगे। तो चलिए, समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग बाल मनोविज्ञान को देखते हैं और साथ ही साथ शिक्षा एवं मनोविज्ञान को भी देखते हैं। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान क्या है। बाल मनोविज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले चीज़ हमारा क्या होता है कि बालक के मनोविज्ञान को देखते हुए हमारा जो भी ये जो टॉपिक है वो होता है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के अर्थ की बात की जाए तो बालकों का अध्ययन जब मनोवैज्ञानिक के आधार पे या मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि बाल मनोविज्ञान का जो है ये किस प्रकार के मनोविज्ञान का, बालक के किस प्रकार के मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। तो ये जो बाल मनोविज्ञान है बालक के व्यवहार का, बालक की स्थिति का मतलब कंडीशन का और बालक की समस्या और समस्या के क्या क्या कारण हैं उसका अध्ययन करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाल मनोविज्ञान का अर्थ। अब देखिए, कुछ जो है विद्वानों ने क्रो एंड क्रो बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो जो है बाल मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है या बाल मनोविज्ञान का संबंध क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन से है जिसमें बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है या बालक के मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। ये कहना है क्रो एवं क्रो का। ठीक है। तो ये तो रहा हमारा बाल मनोविज्ञान। अब आ जाते हैं टॉपिक किस पे, शिक्षा एवं मनोविज्ञान पे। तो कल हमने आपको मनोविज्ञान क्लियर कर दिया था कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा, मनोविज्ञान का उद्भव, मनोविज्ञान किससे बना। आज हम देखेंगे कि शिक्षा, जब हम शिक्षा को देख लेते हैं, मनोविज्ञान को देख लिया है, तो दोनों को मिला के फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले आज हम शिक्षा को समझ लेते हैं कि शिक्षा क्या है। तो देखिए, शिक्षा का अर्थ की बात की जाए तो शिक्षा क्या है, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब, सतत मतलब निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है जो बालक जन्म से लेके क्या करता है, जब तक वो उसका जीवन चलता रहता है वो कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि अपने वातावरण से सीखता रहता है। ये सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। कह सकते हैं कि व्यक्ति को उसके बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करना आपका क्या सिखाता है, शिक्षा सिखाता है। कि शिक्षा हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने बाहरी वातावरण के साथ किस प्रकार से शिक्षा के द्वारा समायोजन कर सकता है, वातावरण के साथ अनुकूलन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, आइए देखिए शिक्षा का जो है उद्भव कैसे और कब हुआ। तो देखिए, शिक्षा का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ शिक्ष धातु से हुआ है। ठीक है। शिक्ष का अर्थ क्या है, सीखना या सिखाना है। ठीक है। तो ये हो गया शिक्षा का या शिक्ष का अर्थ। ठीक है। अब आ जाते हैं अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को क्या कहा जाता है, एजुकेशन कहा जाता है। अब ये एजुकेशन का उद्भव कहाँ से हुआ, लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुआ। लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुआ। और अगर इसको हम लोग अलग करके देखा जाए तो ई और प्लस ड्यूको। ठीक है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर अग्रसर करने से होता है। अर्थात इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कह सकते हैं एजुकेशन का अर्थ अंदर से बाहर की ओर चलना ही क्या है, शिक्षा या एजुकेशन है। ठीक है। अब आ जाइए, कुछ हमारे प्रमुख जो हैं विद्वान हैं, कुछ दार्शनिक हैं, कुछ शिक्षाविद हैं जिन्होंने अपने अपने मत शिक्षा के बारे में दिए, जिनकी कुछ परिभाषाएं यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं जिसे हम आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है हमारी शंकराचार्य की है। शंकराचार्य ने कहा कि सविद्या या विमुक्ते, अर्थात जहाँ विद्या है वहीं मुक्ति है। इसका अर्थ ये, तो एग्जाम में बराबर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये किसका कोटेशन है, किसका कथन है, तो आप कहेंगे कि शंकराचार्य का। आइए देख लेते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि शिक्षा को मानव निर्मात्री वह समाज निर्मात्री होना चाहिए। ये कोटेशन है डॉक्टर राधाकृष्णन का।
उसके बाद और भी विद्वानों का कहना है, कहते हैं कि अरस्तु जो है हमारे क्या है, बहुत ही जो है ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जाए तो अरस्तु आपके राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हैं। अरस्तु आपके जो है जीव विज्ञान के भी जन्मदाता हैं। तो यहाँ पे अरस्तु भी क्या है, एक दार्शनिक के रूप में हमको पढ़ते हैं शिक्षा शास्त्र में, मनोविज्ञान में। तो आइए देखिए कि अरस्तु का क्या कथन है। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है, तो ये कथन है अरस्तु का। इसी प्रकार प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करता है। अर्थात प्लेटो का ये मानना है कि शिक्षा से क्या अर्थ है, शिक्षा से अभिप्राय ये है कि कोई भी बालक है उसमें क्या होता है, बालक में अगर अच्छी आदतों का विकास होता है जिससे कि उसकी नैतिकता का विकास होता है, वो ही विकास क्या कहलाएगा, शिक्षा कहलाएगा। या शिक्षा से किसी भी बालक के नैतिकता में या उसकी अच्छी आदतों के गुण में विकास होना ही संभव है। ठीक, अब आइए फ्रोबेल क्या कहते हैं। फ्रोबेल का कहना है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। अर्थात इनका कहना है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बालक है उसके जन्मजात जो भी शक्ति है उसका शिक्षा के द्वारा वो क्या कर सकता है, उसको विकसित कर सकता है। ठीक है, अब आ जाइए महात्मा गांधी का क्या कहना है। तो महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा का अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास है। तो महात्मा गांधी ये कहते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या करता है, शिक्षा बालक या मनुष्य के शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का पूर्णता क्या करता है, विकास करता है। ये कोटेशन महात्मा गांधी जी का है। ठीक, अब आ जाइए लास्ट देखते हैं रूसो क्या कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि रूसो क्या है, प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति की ओर इनका रुझान ज़्यादा है। वो कहते हैं कि बालक को प्रकृति में छोड़ दो, प्रकृति से सब कुछ सीख लेगा। तो देखिए रूसो का भी कुछ ऐसा ही मत होगा, किसी वातावरण से रिलेट करके। तो देखिए रूसो कहते हैं कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। अर्थात कहते हैं कि बालक क्या है, एक पुस्तक के समान है, एक पुस्तक एक किताब के समान है जिसका क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए प्रत्येक शिक्षक को। जब तक कोई शिक्षक बालक की पूरी मतलब कि मनोवृत्ति को नहीं पढ़ लेता है, उसकी मनोव्यवहार को नहीं जान लेता है, तब तक वो अपना शिक्षण कार्य भली भांति नहीं कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो हैं ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में आप देख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बालक का मनोविज्ञान में क्या महत्व है, शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, ये शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ सीखना और सिखाना है। इसी प्रकार एजुकेशन इंग्लिश भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, और इन दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि एजुकेशन का अंदर से बाहर की ओर लाना। उसी प्रकार से हमने कुछ आपके कह सकते हैं कि दार्शनिकों के और शिक्षाविदों के आपने प्राच्य और पाश्चात्य मतलब कि भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिकों के कुछ हमने परिभाषाएं महत्वपूर्ण देखी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शंकराचार्य का देखा आपने, अरस्तु, प्लेटो, फ्रोबेल, रूसो, महात्मा गांधी और डॉक्टर राधाकृष्णन के। तो इनके कोटेशन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा से संबंधित किनके कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसके आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए अगली कड़ी में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं।